बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और सबसे पहले तो आज के सेशन के अंदर मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। अल्लाह पाक आप सबको जो है लाइफ में कामयाबियां नसीब फरमाए। जल्दी से मुझे एक बार सबके सब चैट बॉक्स में बता दीजिएगा सेशन के लिए आप सब रेडी हैं? जल्दी से हरी अप। तमाम लीडर्स जो है एक्टिव रहे सेशन के अंदर। मैं आप लोगों को बता दूं, देखें लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली चीज जो होती है ना, वो होता है इंसान को अपना माइंड सेट करना। जब तक इंसान का माइंड सेट ना होना कि मैंने लाइफ में करना क्या है, तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इन तमाम चीजों को इंशाल्लाह ताला आज बहुत ही बेहतरीन अंदाज से मैम सैयदा इरम डिफाइन करेंगी। तो आप सब जो है प्रॉपरली सेशन में एक्टिव होकर बैठिएगा। मैम सैयदा इरम, अगर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली अपना हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको माइक ऑन करने के लिए परमिशन दे दूं। जी काइंडली आप कंटिन्यू कीजिएगा। मैम सैयदा इरम, आप अवेलेबल है? मैंने आपको परमिशन दे दी है। आप काइंडली माइक ऑन कीजिए और अपने सेशन को स्टार्ट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काइंडली मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी मैम बिल्कुल क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके। फर्स्ट मुझे सब चैट बॉक्स में बताइएगा कौन-कौन आज के सेशन के लिए रेडी है? जल्दी से रिप्लाईज़ कीजिएगा जल्दी-जल्दी ताकि हम आज के सेशन को कंटिन्यू कर सकें। ओके। चलिए, जैसे कि आप सबको पता है कि आज का जो हमारा सेशंस रखा गया वो स्पेशली इस टॉपिक पे रखा गया कि जो जॉब वर्सेस बिजनेस, ठीक है? हमारे लिए जॉब बेस्ट रहती है कि बिजनेस बेस्ट रहता है? हम खुद इस बात को नहीं जान पाते, ठीक है? उसको डिफाइन करने के लिए इस सेशन को रखा गया है। इसलिए हम सेशन को कंटिन्यू करने से पहले मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। क्योंकि मैं आज आपको कुछ चीज़ें डिफाइन करूँगी कि आपके लिए बिजनेस कैसे बेस्ट है। चलिए हम आज के अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं, जॉब वर्सेस बिजनेस, ठीक है? हमें हमेशा अपनी लाइफ में जो है ना जॉब को नहीं चूज़ करना चाहिए, बिजनेस को करना चाहिए। जॉब को अगर हम चूज़ करते हैं तो हम बिल्कुल लिमिटेड होके रह जाते हैं, ठीक है? जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़रूरियात को पूरा करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, कोई ख्वाहिशात नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग टू बी एल्स, वो सिर्फ़ जॉब करते हैं, ठीक है? जो लोग जॉब करते हैं वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है? खुद मुख्तार वो कभी नहीं हो सकते, कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। खुद को इंडिपेंडेंट करने के लिए हमें बिज़नेस को स्टार्ट करना पड़ता है और बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले हमें अपने माइंडसेट को बेस्ट करना पड़ता है ताकि हमारे माइंड में बेस्ट चीज़ें हों, हमें सब कुछ क्लियर हो कि हमारे लिए जो बिज़नेस है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कितना हमारे लिए ज़रूरी है और कितनी ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं बिज़नेस में अवेलेबल हैं। जबकि जॉब्स में जैसे कि हमारी ज़रूरियात हो जाती हैं, सिर्फ़ वो लिमिटेड होती हैं और हमारी सैलरी भी फिक्स हो जाती है। हमें अब ये नहीं हम कर पाते कि हम अपनी ज़रूरियत के मुताबिक उस सैलरी को बढ़ा सकें, उस इनकम को बढ़ा सकें, नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होता, बल्कि हम अपनी ज़रूरियात को ख़त्म कर देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कि इतना उसको लिमिटेड कर लेते हैं जितनी हमारी सैलरी है। उसके मुताबिक हम खुद को ढाल लेते हैं, खुद की ज़रूरियात को ढाल लेते हैं। जबकि जो पर्सन बिज़नेस करते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि हमें लिमिटेड इनकम आएगी, हम लिमिटेड रहेंगे, हमारी कोई ख्वाहिशात नहीं पूरी हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए वो इंडिपेंडेंट होते हैं। देखिए, जबकि जॉब्स में हम पूरे मंथ में फिक्स हमारा जो होता है प्लान होता है। हर चीज़ जो होती है फिक्स होती है।
हम इतने इतने पैसों के अखराजात कर सकते हैं, इतने पैसों से हम उसको घर को चला सकते हैं। हर चीज़ का एक सर्कल बन जाता है, ठीक है? और वो जो पार्टीशन होती है ना मनी की, वो इक्वल रखते हैं। जबकि बिज़नेस में ऐसा कोई सीन नहीं होता। बिज़नेस में जब हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं ना, देखिए हमने जस्ट इन्वेस्टमेंट की है, ज़ीरो से स्टार्ट किया है, कुछ भी नहीं कमाया। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब हम ग्रो करते हैं ना, तो यकीन करें, बिज़नेस जो होता है ना, वो एक लेवल का बंदा करता है और वही बिज़नेस कर पाता है। बिज़नेस में फिर आप इतनी ग्रोथ पकड़ जाते हैं कि आपको खुद पे यकीन नहीं आता और आप सोचते हैं कि मैं एक जॉब करने वाले पर्सन से कई 100 गुना ज़्यादा कमा रहा हूँ। आपको खुद से पता चलेगा कि आपको कितने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ नो मैं भी जानती हूँ और सारे लोग जानते हैं कि बिज़नेस में रिस्क होता है, जॉब में रिस्क नहीं होता, बिज़नेस में रिस्क होता है, पर रिस्क में ही रिज़्क है। इस फ़िक्रे को आपको समझना पड़ेगा। रिस्क लेंगे ना, तो यकीन करें कोई भी रिस्क जो होता है ना, वो वेस्ट नहीं जाता। हर रिस्क में हमें कोई ना कोई चीज़ सिखाई जाती है, किसी न किसी चीज़ का पता चलता है, किसी न किसी चीज़ का इल्म होता है। हर रिस्क से हम कोई ना कोई चीज़ सीखते हैं। जब हम चीज़ों को सीखते हैं ना, तो फिर हम आगे उससे मोहतात होते हैं। जब तक हम कोई चीज़ रिस्क नहीं लेंगे, रिस्क से चीज़ों को सीखते हैं। रिस्क नहीं लेंगे, सीखेंगे नहीं और आप आगे अपनी ज़िंदगी में ना तो उन चीज़ों से मोहतात हो पाएँगे, ना ही आप उन चीज़ों से सीख पाएँगे। इसलिए हमेशा अपनी लाइफ में रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए। रिस्क लेंगे देखें, जब तक हम पानी में नहीं उतरेंगे, दरिया के किनारे खड़े होके मेज़रमेंट करते रहेंगे या एक-दूसरे से पूछते रहेंगे कि ये पानी कितना गहरा है, तो हम नहीं अंदाज़ा लगा पाएँगे। जब तक हम पानी के अंदर नहीं उतरेंगे, जब हम पानी के अंदर उतरते हैं ना, तो हम जान जाते हैं कि हाँ, इतने हाथ-पाँव मारेंगे तो हम इससे वापस ऊपर उभर सकते हैं या इसकी गहराई इतनी है। इसी तरह से जब हम बार-बार रिस्क लेते हैं ना, तो वन टाइम ऐसा आ जाता है लाइफ में कि हम जितने मर्ज़ी रिस्क ले लें, उसमें हमें लॉस नहीं होता। अब ये देखिए, आप जॉब्स में सिर्फ़ लिमिटेड अर्निंग करेंगे। लिमिटेड अर्निंग से मुराद आपको पता है, चाहे आप 24 घंटे काम करें, चाहे आप 48 घंटे काम करें, आप पूरा दिन काम करें, पूरी रात काम करें, बट अगर आपकी 50,000 रुपए सैलरी फिक्स हो गई है ना, तो आपको वो ही मिलनी है। उससे ऊपर कुछ भी नहीं मिलने वाला, चाहे भैया आप दिन को भी काम करते रहो, चाहे रात को भी काम करते रहो। बिज़नेस में ऐसा कुछ भी नहीं है। बिज़नेस में अगर आप दिन में काम करते हो तब भी आप नोट ही नोट और जब अगर आप रात में काम करते हो तब भी आपको अनलिमिटेड अर्निंग होती है। मैं तो ये कहती हूँ कि जो बंदा बिज़नेस करता है ना वो हर घंटे में पैसा कमाता है, हर मिनट में पैसा कमाता है। बिज़नेस को करने का तरीका आना चाहिए। हमारे अंदर स्किल्स होने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जब हम किसी चीज़ को डर कर करते हैं ना, तो तब ही हम नाकाम होते हैं। डरना नहीं चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, अपने बिज़नेस को चलाना चाहिए, अपने आप को प्रूव करना चाहिए, ठीक है? जो जॉब होती है वो आपको शेड्यूल प्रोवाइड करती है। मतलब आपके बॉस जो होते हैं, ओनर जो होते हैं, वो आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड करते हैं कि आपने ऑफ़िस में ना 9 बजे इन करना है और आप यहाँ से 8 बजे आउट कर सकते हैं। जबकि हमारे बिज़नेस में ऐसा कोई रूल नहीं है। जब आप उठ गए आप उसको स्टार्ट करें, आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट करें, आप अपने वर्क को स्टार्ट करें, जब आप थक गए आप उसको ऑफ कर दें। ऐसा है और बिज़नेस हमेशा हमें बेनिफिट देता है। और दूसरी बात इसकी जो सबसे बेस्ट है, इसमें देखिए आप जॉब में ऑफ नहीं कर सकते। बॉस जो है आपको डाँटेंगे क्योंकि आप अपने बॉस के अंडर काम कर रहे हो। जबकि अगर हम अपना बिज़नेस कर रहे हैं ना, अपना बिज़नेस चला रहे हैं, तो हम किसी के अंडर काम नहीं कर रहे। हम इंडिपेंडेंट हैं। हम खुद के फैसले खुद ले सकते हैं, हम अपने लिए खुद सोच सकते हैं। इसलिए जो बिज़नेस है वो इंसान को इंडिपेंडेंट बना देता है। जॉब में ऑलमोस्ट नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है। मैंने आपको पहले भी ये बात एक्सप्लेन की जॉब में कोई भी रिस्क नहीं है, जबकि बिज़नेस में अ लॉट ऑफ रिस्क होता है, ठीक है? रिस्क लेंगे तो आप सीखेंगे भी और रिस्क भी लेंगे। हमेशा चीज़ें जो हैं सीखने की कोशिश करें, अपने बिज़नेस को ग्रो करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि अपनी सोच को बड़ा रखें। जब देखिए आपका दिमाग का खाना, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग बड़ी होगी, तो आप कुछ बड़ा कर पाएँगे। अगर आपकी थिंकिंग छोटी होगी ना, तो यकीन करें आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएँगे। मैं सोचती हूँ अगर मैंने ये सोचा ना कि मैंने आज सिर्फ़ ₹500 बस इनकम करनी है, उसके बाद भई मैंने काम नहीं करना, बहुत है। वो लिमिटेड चीज़ हो जाती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए।
आप खुद को अनलिमिटेड जो है इनकम पे राज़ी रखें कि मैंने अनलिमिटेड इनकम करनी है, तभी आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाएँगे। क्योंकि कामयाबी खुद हासिल करनी पड़ती है और कामयाबी हमेशा मेहनत से मिलती है। अगर हम मेहनत करेंगे, तो हम कामयाब हो पाएँगे, वरना नहीं। अब देखिए जब हम जॉब करते हैं तो उसकी हमारी फिक्स टाइमिंग्स होती हैं, कि हम इतने इस टाइम पे हम जा रहे हैं, इस टाइम पे आ रहे हैं, ठीक है? और जो हमारा बिज़नेस होता है उसमें कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं होती। जॉब में हमें सैलरी का वेट करना पड़ता है, दूसरों से पैसे लेने का वेट करना पड़ता है। सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे पास मनी खत्म भी हो जाती है और दूसरे से माँगते हुए अपने बॉस से, अपने ओनर्स को कहते हुए शर्म शर्म भी हमें आती है, ठीक है? जबकि बिज़नेस में इस तरह का कोई सीन नहीं है। आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको आपकी सारी अर्निंग्स खुद आप रिसीव करते हैं, आप जब चाहे उससे जितना चाहे खर्च कर सकते हैं। जॉब में सिर्फ़ आप लिमिटेड पर्सन से मिलते हैं, जो आपके इर्द-गिर्द हैं, आपके स्टाफ के हैं। आपको जानने वाले हैं, सिर्फ़ आप उनको ही मिल सकते हैं, जबकि आप बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, आपके स्किल्स जो हैं पॉलिश्ड होते हैं, आप दूसरी लोगों को जान पाते हैं, अच्छी चीज़ों को सीख पाते हैं, हर तरह के लोग देखते हैं। जबकि जॉब में ऐसा कुछ भी नहीं है, जॉब में जस्ट आप कंप्यूटर की तरह काम करते हैं। सॉरी कंप्यूटर नहीं, रोबोट की तरह। कि बटन दबा दिया तो जॉब स्टार्ट हो गई, ड्यूटी स्टार्ट हो गई, जो-जो शेड्यूल बताया गया है कि इसको फ़ाइल देनी है, यहाँ से फ़ाइल उठानी है, वो ही हम करते हैं। जबकि बिज़नेस में इस तरह से कुछ भी नहीं होता। बिज़नेस में हम खुद को भी पॉलिश करते हैं, अपने स्किल्स को भी और हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जब चाहे हम रेस्ट कर सकते हैं, जब चाहे हम टूर कर सकते हैं, जब चाहे हम ऑफ कर सकते हैं। और जबकि जॉब में इस तरह की कोई भी अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल नहीं है। और सबसे बेस्ट है जो आजकल का हमारा ऑनलाइन बिज़नेस है। इसमें देखिए मेल्स, फीमेल्स सब के सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जब एक्स्ट्रा टाइम होता है, हम स्क्रॉलिंग करके भी अपना टाइम वेस्ट करते हैं। स्क्रॉलिंग करना टाइम वेस्ट करना होता है। जबकि हम अपने थोड़े से एक्स्ट्रा टाइम को यूज़ करते हुए सब के सब इनकम कर रहे हैं और अच्छी से हमारी टीम में जितने भी मेंबर्स मौजूद हैं माशाल्लाह से अच्छी इनकम करते हैं। डेली बेस पे हर बंदा अपने-अपने पोस्टर शेयर करता है, अच्छी से अच्छी इनकम करता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये क्या है? आपको किसी ने जॉब नहीं दी? ये नहीं कहा कि कोई असाइनमेंट लिखें या इस तरह से करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, नहीं, सब के सब अपना-अपना बिज़नेस कर रहे हैं। इसलिए कोशिश किया करें हमेशा अपनी फ़ील्ड को जो है ना चूज़ करें अपने लिए, अपना फ़ील्ड जो रखें वो सिर्फ़ बिज़नेस में रखें, जॉब में नहीं। बिकॉज़ जॉब जो हमें ज़ीरो अपॉर्च्युनिटीज़ देती है, जबकि बिज़नेस अ लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़। उम्मीद करती हूँ कि आपको ऑलमोस्ट इसके डिस्टेंस जो है डिफरेंस जो है समझ आ गए होंगे। एक दफ़ा मुझे जल्दी से ज़रा चैट बॉक्स में बताइएगा कि किस-किस को बिज़नेस और जॉब के डिफरेंसेस समझ आए हैं। इसके साथ-साथ मुझे ये बताइएगा कि कौन-कौन से पर्सन्स ऐसे हैं यहाँ पे जो सिर्फ़ अपनी ज़रूरियात को पूरा करना चाहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम अपनी एक्स्ट्रा विशेज़ को भी पूरा करें। हम एक्स्ट्रा इनकम करेंगे तो हम अपनी हर ख़्वाहिश को पूरा कर सकेंगे। ओके, माशाल्लाह ग्रेट। इसलिए कोशिश किया करें बिज़नेस को हमेशा चूज़ करें, बिज़नेस आपको जो है ना आपको आपकी ग्रोथ जो है फ़ास्ट कर देता है, जबकि जॉब है इस तरह का कोई भी सीन नहीं है, उसमें ग्रोथ आपकी बहुत स्लो होती है। वो भी आप जो है ना अपने बॉस के अंडर होते हैं, आप खुद मुख्तार नहीं होते। ओके, माशाल्लाह ग्रेट। इसीलिए जब हम सेशंस लेते हैं, कुछ चीज़ें सिखाते हैं, तो कोशिश किया करें एक्टिव होकर बैठा करें, एक्टिव होकर सेशंस को लिया करें। इससे क्या होता है देखिए हमारा कोई फ़ायदा नहीं, इसमें आपका ही फ़ायदा है। जिस चीज़ को जितना हम सीखेंगे हो सकता है जब पहला सेशन आपको उस टॉपिक पे दिया गया तो उसमें कुछ चीज़ें आपने मिस कर दी। फिर वो अगेन जब रखा गया तो कोशिश करें उसको अगेन वॉच करें। जितनी दफ़ा सेशंस दिए जाते हैं कोशिश किया करें हर दफ़ा उनको अटेंड करें। इसमें आप लोगों के लिए ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है। नए से नए सिस्टम्स निकाले जाते हैं जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिल सकें। ओके, तो थैंक यू सो मच सबके सब माशाल्लाह से एक्टिव बैठे थे, सबने अपना सेशन अटेंड किया। अगर सर आप अवेलेबल हैं तो आप सेशन को प्रोसीड कीजिएगा। जी, थैंक यू सो मच मैम। माशाल्लाह से आपने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है बताया है। अच्छा देखें जो है चंद एक बात कर लेता हूँ मैं आप लोगों के साथ। यार ज़िंदगी के अंदर बगैर पैसे कमाए गुज़ारा है?
बताइएगा मुझे जरा चैट बॉक्स में। बगैर पैसे कमाए किसी का गुजारा है लाइफ के अंदर? नहीं है। चाहे वो कोई भी है ना, इसके अलावा तो गुजारा है ही नहीं ना यार। करना ही करना है हर सूरत में, भली आज कर लो भली कल कर लो, करना है। 100% श्योर बात है, इसके अलावा गुजारा है ही नहीं। तो क्यों ना यार हम ऐसा करें कि जरूरियात के साथ साथ जो है ख्वाहिशातों को भी पूरा करें। तो क्यों ना यार हम ऐसा करें कि अपनी ख्वाहिशात के साथ साथ अपने पेरेंट्स की ख्वाहिशात का भी एहतराम करें। तो क्यों ना यार हम ऐसी मेहनत करके दिखाएं, हम ऐसा काम करें कि अपने आने वाली नस्ल, अपनी औलाद की भी ख्वाहिशात का एहतराम करें। ये पैसे तो कमाने हैं, चाहे हंस के कमाओ चाहे रो के कमाओ, वो कमाने ही कमाने हैं भाई। हर सूरत में चाहे कुछ भी हो जाए कमाने, उसके बगैर घर वाले घर नहीं घुसने देंगे। जिसके पास पैसे नहीं है उसकी दुनिया नहीं है भाई। दुनिया चाहिए आपको, दुनिया के अंदर आप लोगों को चाहे खून के रिश्ते हों, चाहे मोहब्बत के रिश्ते हों, चाहे जो भी ताल्लुकात हों, वो सब चाहिए, तो आपके पास पैसा होना चाहिए। तो सब मेहनत किया करें, अपने काम के साथ लगन लगाया करें, मेहनत करें, एक्टिव रहकर मेहनत करें। देखिए मैंने कल ग्रुप कॉल के अंदर भी एक बात की थी कि आप लोग सिर्फ 1 मंथ, मेरे कहने पर सिर्फ 1 मंथ अपने काम को इस तरीके से अपनी लाइफ सेट कर लें जो ज्यादा इंटरेस्ट होगा। कुछ लीडर्स ने मेरे साथ इनबॉक्स में कांटेक्ट भी किया और मुझे बोला उन्होंने, कुछ ने अपना बकायदा से 24 घंटे का शेड्यूल भी मुझे इनबॉक्स में दिया कल और परसों। आज भी दो जो है 1-2 लीडर्स आज भी आए कि उन्होंने अपना शेड्यूल दिया कि सर हमने बकायदा जैसे आपने ग्रुप कॉल के अंदर चीज समझाई थी हम उस तरीके से चलेंगे। 1 मंथ सिर्फ आप अपने घर वालों को ये कह लो कि हमें नौकरी मिल गई है। क्या हमें नौकरी मिली है? नौकरी को ज्यादा जो अहमियत दी जाती है। मैं आप बिल्कुल रियलिटी बताऊंगा कि नौकरी को अहमियत दी जाती है हमारे घरों के अंदर। कि नौकरी मिली है, ऑनलाइन भली बंदा लाख रुपए कमा रहा ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप उनको बोले मुझे नौकरी मिली है, मुझे अपने ऑफिस का काम करना है, अपने कमरे में बैठ के कोई मुझे जो है डिस्टर्ब ना करे। बस आप लोग जो है 1 महीना 12 घंटे 14 घंटे काम को दें। मैं 100% बोलता हूँ अगर आप लोग 1 लाख प्लस ना कमाए तो आप लोग फिर बोलिएगा। उसमें से आप 30-35 हजार 40 हजार घर वालों के हाथ पर भी रखो, 30-35 हजार की खुद शॉपिंग भी करो यार। वही घर वाले आपको बकायदा से एक रूम अलग से बना के देंगे। हाँ भी तुम बैठो, तुम अपनी जॉब यहाँ पर बैठ के सुकून से करो, ना तुम्हें कोई बड़ा छेड़ेगा ना बच्चा छेड़ेगा। दुनिया में रहना है तो काम, रोजी का वादा अल्लाह ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, रोजी का वादा अल्लाह ने किया है, लेकिन मेहनत भी तो बहुत लाजमी है ना। कौन है सर? सर दिलशान। बिल्कुल सर, देखें इसमें कोई शक व शुबात वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की जात जो है वो हर किसी को रिज्क देने पर कादिर है। वो रिज्क दे रही है, कीड़े को पत्थर में भी रिज्क दे रही है। ठीक है, कीड़े को पत्थर में रिज्क पता है क्यों मिल रहा है? क्योंकि अल्लाह पाक ने उसको अकल से नहीं नवाजा। इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूक बनाया है। अशरफुल मखलूक का क्या मतलब है? फरिश्तों से भी अफजल हैं आप लोग। क्यों? क्योंकि आपके पास सोचने की समझने की सलाहियत है, आपके पास चीजों को समझने की सलाहियत है। अगर आप जिस तरीके से जिस कंडीशन में जिस गुर्बत में पैदा हुए हैं उसी में मर जाएं, फिर आप में और जानवर में फायदा फर्क नहीं है। फिर आपके पास अकल होने का क्या फायदा? आपके पास अकल होने का क्या फायदा? आपको अशरफ बनाने का क्या फायदा? अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अशरफ बनाया है, तमाम मखलूकों से अफजल, ताकि अपनी अक्ल का इस्तेमाल करें। मेहनत करके अपने जिस्म को ना थकाएं, थोड़ी मेहनत करें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और दुनिया बदल लें अपनी। तो राइट है ना यार। एक किसी भी आप देख लें, यहाँ पर बहुत सारे गांव से भी होंगे,
कुछ शहर से भी होंगे, लेकिन आप लोगों ने जानवर देखे होंगे। एक जानवर जो पैदा होता है, वो चंद रोज तक जो है अपनी माँ का दूध पीता है, उसके बाद वो घास वगैरह चरना शुरू कर देता है और उसी कंडीशन में आगे जाकर वो बच्चे पैदा करना और उसके बाद मर जाना। अगर एक इंसान भी इसी तरीके से पैदा हो, इसी तरीके से अपनी लाइफ गुजारे, मर जाए, मुझे बताएं उसमें और उसमें फर्क क्या रह जाएगा? कोई फर्क नहीं है। साबित तो हम करके दिखाएंगे ना। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अशरफुल मखलूक बनाया है, इसमें तो कोई शक व शुबहत वाली बात नहीं है ना, कोई शक व शुबहत वाली बात नहीं है। हमें सोचने की, समझने की सलाहियत दी है। अगर हम उसका अच्छा इस्तेमाल करेंगे, अगर हम उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे, तो 100% हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन अगर लकीर के फकीर बने रहेंगे, एक बार यार सिर्फ देखें, आप लोगों की 18 साल, 20 साल, 25 साल उम्र क्या कर लिया? कुछ भी नहीं किया। आज तक आप में से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं होगा जिसने मंथली 50,000 भी कमाया हो, सवाए मेरे उन लीडर्स के जो अच्छी मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं। जॉब में क्या आपको सैलरी मिलती है? 10,000, 15,000, 25,000, 30,000, बस, इससे ऊपर नहीं मिलती किसी को भी। एक बार आप लोग अपने घर वालों से कहें तो सही, मैं ये झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहा आप लोगों को, आप अपने काम को जॉब समझ के काम तो करके देखें। ऐसा समझे कि अगर आपने अपने काम के अंदर कोताही की तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। आप एक मंथ प्रॉपर जैसे जॉब की जाती है, जैसे आपको डर हो कि अगर मैंने कोताही की मेरा बॉस मुझे काम से निकाल देगा। आप सुबह को अपने रूम में चले जाएं अपने मोबाइल लेकर, मोबाइल चार्जर लेकर, रात को 9 बजे तक 12 घंटे वहां पर रह के काम करें, दिन में 1 घंटा छुट्टी लें खाना खाने के लिए। अगर मंथ में आप 1 लाख प्लस पैसे ना कमाए, मुझे आगे पकड़ लीजिएगा कि सर आप गलत थे। यार इतनी जिंदगी गुजार ली ना, 1 मंथ मेरे कहने पे गुजार लो, और उस 1 मंथ में भी फायदा आपका होना है। इंशाल्लाह मैम फातिमा, इंशाल्लाह ताला, जिसके अंदर हिम्मत होती है ना, हिम्मत अपने टारगेट्स बनाने की, जिसके अंदर जज्बा होता है ना लाइफ में आगे बढ़ने का, वही बढ़ पाता है। जिसके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा ही ना हो, जिसके अंदर अपने टारगेट्स बनाने की ख्वाहिशात ही ना हो, मतलब यार वो हो इसने तो मोटरसाइकिल ले ली, यार मैं नहीं ले सकता, मैं ले ही नहीं सकता। हम खुद अपने आप को डिमोटिवेट करते रहते हैं। और जब इंसान कहता है यार इसने लिए, इसने 70 लिए, मैं 1 to 5 लूंगा और मैं उसको लेके दिखाऊंगा। इंसान के अंदर जब जज्बा आ जाए ना, तो वो फिर मेहनत करता है, तो ऐसी मेहनत करता है कि हद से ज्यादा, और वो फिर उससे अच्छी बाइक लेके दिखाता है। लेकिन अगर हम खुद के साथ ही ये चीज कर लेंगे, नहीं यार मैं कर ही नहीं सकता, मेरी अहमियत ही नहीं है यार, वो पता नहीं कैसे इंसान थे जो बड़े बड़े नेटवर्कर बन गए, पता नहीं सर जिशान ने जो है वो जिन जिनात रखे हुए थे, जो है आज उनके नीचे जो है हजारों की टीम काम कर रही है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेहनत की है, सिर्फ टाइम दिया है, फोकस किया है अपने टारगेट पर, फोकस किया है अपनी उन चीजों पर, अपनी जिन चीजों तक मुझे पहुंचना है। तो अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें कि हम जानवर नहीं है, हम इंसान हैं, और हमने वैसे नहीं मरना जैसे पैदा हुए हैं। जिस हालात में हम पैदा हुए हैं, जिस घर के माहौल में हम पैदा हुए हैं, हमने उस माहौल को बदलना है। और जिसके अंदर ये जज्बा आ गया, चाहे वो लड़की है या लड़का है, और लिख के देने के लिए आप लोगों को तैयार हूं कि वो लाइफ में कामयाब है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। तो आई एम रियली सॉरी लीडर्स, मैं जो है ना नेटवर्क नहीं था, गली में बैठा हुआ और अंडे बेचने वाला आ गया यहाँ पर। देखिए ये बिजनेस कर रहा है, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये अंडे बेचने वाला जो मेरे पास आया है, ये बिजनेस कर रहा है।
अगर ये किसी दुकान पर खड़ा होकर काम कर रहा होता, इसको ये 2-3 घंटे के कितने पैसे मिलते? 200 रुपए, 150 रुपए, बस। और अगर अब मैं इससे पूछूं, अगर ये रात को 50 अंडे लेकर भी निकला हो और एक अंडे के ऊपर जो है इसने 10 रुपए प्रॉफिट भी रखा हो, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2 घंटे के अंदर कितना प्रॉफिट करेगा। चीज को समझना है। देखिए, बिजनेस को छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन बिजनेस बिजनेस होता है। अगर हम बिजनेस को लेकर चलेंगे, बिजनेस को बिजनेस समझ के चलेंगे, तो अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अपना बहुत ज्यादा सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, ग्रुप के अंदर सब रिव्यू लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल मॉर्निंग सेशन में। कल संडे है, तो कल मॉर्निंग सेशन भी होगा, जो है अगर शेड्यूल में हुआ तो। कल मॉर्निंग सेशन भी हुआ, और अगर शेड्यूल में ना हुआ तो फिर इंशाल्लाह ताला कल नाइट में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जो है आप इजाजत दीजिए। बिल्कुल सर, अंडे वालों को बता दो ऑनलाइन वर्क का। जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैम है या सर हैं, जो भी है, जो है देखें, हर किसी को अपने ऊपर फख्र होना चाहिए। देखिए, अगर उसके पास 2 घंटे का टाइम है ना, तो वो अपना टाइम कहीं पर गपशप के अंदर, कहीं पर किसी के साथ ठेले पे खड़ा होके जाया नहीं कर रहा। गरीब है ना, कोई मसला नहीं है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास बड़ा मोबाइल नहीं है, अगर वो फेसबुक या टिकटॉक चलाना नहीं जानता, वो मैसेजेस करना नहीं जानता, तो उसने फिर भी अपना जहन बिजनेस वाला रखा है कि मुझे किसी का नौकर बन के 200 नहीं कमाने, मुझे 2 घंटे गलियों में चक्कर लगाकर 1000 कमाना है। हर किसी की अपनी मर्जी है। जिंदगी में नौकर बन के जिंदगी गुजारनी है या मालिक बन के जिंदगी गुजारनी है, तो अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। ग्रुप में अपना रिव्यू लाजमी दीजिएगा। थैंक यू सो मच मैम सैयदा इरम, माशाल्लाह से आपने बहुत जबरदस्त तरीके से जो है चीजों को डिफाइन किया था। अल्लाह पाक आपके इल्म में मजीद इजाफा फरमाए। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत ज्यादा सारा ख्याल रखिएगा, और मुझ गुनाहगार को दुआ में याद रखिएगा। जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।